जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो माता रानी का पहला नवरात्र है, तो माता रानी का सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि। माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा दृष्टि हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, यही मंगल कामना करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं माता रानी की एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जो आपको भी नहीं पता होगा कि ये व्रत क्यों रखे जाते हैं, इन व्रतों का क्या महत्व है, इसके पीछे की क्या कथा है, शायद आप सबको भी नहीं पता होगा। तो हम सब लोग व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है उसकी पूजा, उसकी विधि, या वो व्रत क्यों रखे जाते हैं, उनका क्या महत्व होता है, उनके पीछे की क्या कथा है। तो वही कथा के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि माता रानी के व्रत का क्या महत्व है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के पैसे नहीं लगते हैं, और मैसेज में आप मुझे जय माता दी कमेंट ज़रूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, तो चलते हैं। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि माता रानी के कथा का महत्व क्या है। एक समय की बात है कि देवगुरु ब्रह्मा जी परम पिता ब्रह्मा जी से बोले कि नवरात्र व्रत का महत्व जानना चाहता हूँ। देवी नवरात्र 9 देवियों को समर्पित है, जो वह परम शक्ति कौन सी है, कहीं ये इंद्रदेव की कोई लीला तो नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, आप तो देवताओं की गुरु हैं, आप अपनी योग शक्ति से क्यों नहीं है रहस्य जान सकते हो, पर जन कल्याण और मानव हित के लिए मैं आपको भगवती दुर्गा के प्रभाव का वरण करता हूँ। तो वो कहते हैं कि समस्त विश्व की जननी ही माँ दुर्गा हैं। देव पहले इस व्रत को जिसने किया उसकी पवित्र पृष्ठभूमि में आपको सुनाता हूँ। तो वो कहते हैं, जो देवगुरु होते हैं, देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं, वो कहते हैं कि अब मैं आपको सुनाता हूँ उनकी जो कहानी है, जो उनके व्रत का महत्व है, वो कहाँ से शुरू। तो वो कहते हैं कि एक पथिक नाम के एक सुंदर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। देवी की कृपा से सुमति नाम की एक सुंदर कन्या ने उस ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। वो बड़ी होती रही। उधर उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और हवन किया करते थे। तब वो भी वहाँ नियम से उपस्थित होकर पूजन करती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और पूजा में उपस्थित नहीं हुई। पिता के बुलाने पर भी सुमति नहीं आई। सुमति के ऐसे व्यवहार से पिता बहुत क्रोधित हो उठे और बोले कि तुमने आज मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया है, आज तुमने उसी भगवती पूजन से मुख मोड़ लिया। तो सुमति कहती है कि नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है, मैं खेल खेल में भूल गई। और रहा प्रश्न माता की पूजा का, तो वो अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती हैं और वो उन्हें क्षमा कर देती हैं। वो वैसे भी तो वो बोली कि वैसे भी तो मैं अभी बाल्य अवस्था में हूँ। तो उसके पिता जो थे वो बहुत और ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और वो कहते हैं गुस्से में, क्या कहा, बाल्य अवस्था नहीं, तुम्हारी आयु 21 वर्ष की हो चुकी है, अब तुम इतनी छोटी नहीं रही। तुमने मेरा ही नहीं देवी का भी अपमान किया है, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी से करा देता हूँ। उनकी जो सुमति जो कन्या थी, जो माता रानी की कृपा से उसका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण के घर में, तो वो एक दिन पूजा में नहीं आती है, अपनी सहेलियों के साथ में खेलने लगती है, तो उनके बुलाने पर भी नहीं आती है। इसलिए उनके जो पिता होते हैं ब्राह्मण, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने अपमान किया है, इसका तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसके लिए मैं तुम्हें जैसे कुष्ठ रोग, जैसे बहुत ज़्यादा बीमार जो होते हैं, कुष्ठ रोग व्यक्ति के साथ में तुम्हारी शादी में कर दूंगा विवाह। ये कहते हैं उनके पिता।
फिर इस प्रकार पिता के वचन सुनकर सुमिति को बहुत दुख हुआ। अपने पिता से कहने लगी कि मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सभी प्रकार से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा आप मेरा विवाह कर सकते हैं। वो जो कन्या थी, पहले तो वो अपने पिता के इस तरह के शब्द सुन के वो दुखी हो जाती है और मन ही मन में सोचती है कि अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी वो अपने पिता से कहती है कि हे पिताजी, आप मेरे पिता हैं और आप चाहे जैसा भी फैसला लेंगे, जैसा भी आप मेरे साथ करेंगे, मुझे मंजूर होगा। आप मेरा विवाह किसी के भी साथ कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो वो कहती हैं कि होगा वही जो माता जगदम्बा ने मेरे भाग्य में लिखा होगा। पुत्री के ऐसे निर्भय वचन सुनकर ब्राह्मण को और ज़्यादा क्रोध आ गया। उसने अपने कन्या का कुष्ठ रोगी से विवाह करवा दिया और क्रोधित होकर कहा कि जा अपने कर्मों का फल भोगो, केवल भाग्य के भरोसे रहकर किस प्रकार तुम्हारा भला होता है। वो इस तरह से कह के वहाँ से चले जाते हैं। जो ब्राह्मण होता है अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी जो आदमी होता है, मानव व्यक्ति होता है, उसके साथ वो उसका विवाह कर देते हैं और अपनी कन्या से बोलते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे कैसे तुम्हारा भला होता है, अब तुम जाओ अपने कर्मों का भोग भोगो। उसके बाद वो ब्राह्मण जो था वहाँ से चला जाता है। पिता के इस प्रकार के कटु वचन सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, दुर्भाग्य ही सही माँ भगवती मन में विचार करने लगी, दुर्भाग्य ही सही माँ भगवती ने जो मेरे भाग्य में लिखा था वो मुझे मिला है। फिर भी उसने जो कुष्ठ व्यक्ति था, बीमार व्यक्ति था, जिससे उसकी शादी की थी उसके पिताजी ने, तो उसने अपना भाग्य समझ के, माँ दुर्गा का आशीर्वाद समझ के उसको वो अपना भाग्य समझ लेती है। उसके बाद वो कहती है कि मुझे अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं है। इस प्रकार दुखी मन से सुमिति अपने पिता के साथ प्रस्थान कर गई। उस आशाएं बालिका की दशा देखकर माँ भगवती उसके पूर्व कर्मों के हिसाब से उसके सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, दुखी मत हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। फिर वो सुमति कहती है कि आप कौन हैं देवी जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं। ये सब आपने मेरे लिए कहा है, तो मुझ दासी को अपनी कृपा से कृपात करें। तभी शेर पर सवार होकर अष्टभुजा लिए माँ दुर्गा प्रकट हो जाती हैं और सुमति को दर्शन देती हैं और बोली, मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ। जिस देवी की तुम बाल्य अवस्था से पूजा करती आई हो, मैं वही हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से जन्म से मैं प्रसन्न हूँ। वो कहती हैं, माता रानी कहती हैं कि तुम्हारे जो पिछले जन्म के पुण्य थे, मैं उनसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म की जो कहानी है वो मैं अब तुम्हें सुनाती हूँ। सुमति कहती है कि पुराना जन्म मुझे तो याद ही नहीं है, क्योंकि वो तो इस जन्म में थी, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। तो माता रानी कहती हैं कि मैं तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी तुम्हें सुनाती हूँ। तो वो माता रानी कहती है, तुम पूर्व जन्म में भील स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति निशांत ने चोरी की थी, जिसके कारण तुम दोनों को कारागार में बंद कर दिया। तुम्हें 9 दिन तक भोजन पानी नहीं दिया गया। माता रानी कहती है कि तुम्हारे पति को और तुम्हारे पति ने जो चोरी की थी, उस वजह से तुम दोनों पति पत्नी को कारावास में बंद कर दिया और तुम्हें 9 दिन तक ना पानी दिया गया और ना ही खाना दिया गया। लेकिन ये समय नवरात्र का और इस प्रकार जाने अनजाने में तुम दोनों का नवरात्र का व्रत पूरा हो गया।
उस समय जिस समय वो दोनों को कारागार में डाला गया था, उस समय माता रानी के 9 दिन चल रहे थे और उन्हें अन्न और पानी ना दिए जाने की वजह से उन दोनों का जो व्रत था 9 दिन का, जो वो 9 दिनों के लिए बंद थे, वो उन्होंने पूरा कर लिया था। जाने अनजाने में ही वो उस व्रत को पूरा कर चुके थे। उसी के प्रभाव से तुम्हारा पुण्य अब जागृत हुआ है। माता रानी कहती कि जो तुम्हारा पुण्य उस किया था तुमने, वो तुम्हारा जागृत हुआ है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। माता मैं आपको प्रणाम करती। सुमति कहती है कि हे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। माँ आप प्रसन्न है तो मेरे पति के कुष्ठ रोग दूर कर दीजिए। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, अपने पति के जो कुष्ठ रोग बीमार होते हैं उसके लिए वो कहती है, हे माता रानी आप मेरे कुष्ठ रोगी पति को ठीक कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ऐसे ही माँ ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। माता रानी ये कह के वहाँ से गायब हो जाती हैं। उसके बाद वो पति पत्नी जो होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं। वहाँ पर उनकी एक बहुत ही सुंदर सी कन्या का जन्म होता है। उन पति पत्नी की एक कन्या होती है जो उसका जो जन्म होता है वहाँ पर। तो उसके बाद जो उनका जो राजपाट होता है जो उसके कर्म से, तब वो अपने उसके जो पिता होते हैं वो आ जाते हैं वहाँ पर और वो देखते हैं कि उनकी बेटी को उन्होंने भाग्य के भरोसे छोड़ा था, एक कुष्ठ रोगी व्यक्ति के साथ उनका विवाह किया था। तो वो देखते हैं कि वो तो बहुत ही राजपाट करने लगी है, उसका तो महल है, उसके तो बहुत ही प्यारी कन्या है जो उसके घर में जन्म लिया है उसने। तो वो कहते हैं कि मतलब ये सब, तो वो बेटी कहती है कि ये सब माता रानी के ही व्रत का और उनकी ही कथा का महत्व है। मैंने माता रानी का जो व्रत किया था और उसी का ही ये मुझे फल मिला है। पिता जो देखते हैं वो कहते हैं, वो चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहती है, तो वो फिर से माता रानी को पूजा करती है, नवरात्रों में व्रत रखती है फिर से, और फिर से माता रानी को वो बुलाती है और माता रानी को उसकी पूजा और उसके व्रत के कारण, उसकी भक्ति के कारण दोबारा से उसे प्रकट होना पड़ता है। तो माता रानी से वो कहती है कि हे माँ, मुझे उस समय जाने अनजाने मैंने आपके नवरात्र का जो व्रत किया था उसका मुझे ये फल मिला है, पर माँ मुझे आपकी पूजा की विधि, आपके व्रत की विधि मुझे नहीं पता है। मैं फिर से आपकी खुशी से और जाने अनजाने में नहीं, अपनी इच्छा से ही आपका व्रत, आपका भजन, आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ। तो हे माँ, मुझे फिर से अपनी पूजा की विधि बताइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि माँ आपके इन 9 रात्रों के 9 दिनों का व्रत अच्छे से सफल कर पाऊँ, तभी मेरा कल्याण होगा। माता रानी इतना आशीर्वाद दे के तथास्तु करके वहाँ से गायब हो जाती हैं और उसके बाद वो अच्छे से व्रत रखती है और फिर से माता रानी के आशीर्वाद उसे मिल जाता है। तो उसका पति, उसका पूरा परिवार खुशहाल जीवन जीते हैं। तो कहते हैं कि माता रानी जो होती हैं वो छोटी छोटी अपने बच्चों की जो गलतियां होती हैं उनको नज़रअंदाज कर देती हैं। माता रानी कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती हैं, वो हमेशा अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखती हैं। आखिर हम सब उनके बच्चे ही हैं, तो हमसे गलतियां होती रहती हैं, हम लोग इंसान ही हैं। तो कभी भी भाग्य के या फिर उसके भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए कि उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना ही रहता है। तो चाहे जो उन्होंने हमारे भाग्य में लिख रखा होता है, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, चाहे हमारी शादी या हमारा जीवन कितना भी बुरी अवस्था में चल रहा हो या हमारा जैसा भी समय हो, बुरा वक्त हो या अच्छा समय हो, वो कभी ना कभी ठीक हो जाता है। जो हमारे कर्म होते हैं वो माता रानी की कृपा से सब ठीक हो जाता है, जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं, सब लोग अच्छे से रहते हैं। बस अपने कर्म अच्छे रखिए, माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। इसी कथा के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो, माता रानी की कहानी अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिए। फ्रेंड्स, मुझसे कोई भी गलती हो मेरी कहानी में या मेरी वीडियो में कुछ भी मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं अपनी गलतियों को ज़रूर सुधार करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी जानकारी हो या किसी अच्छी सी कथा के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए अपने परिवार के साथ। जय माता दी।